शासन इनका, इकबाल इनका, व्यवस्थाएं इनकी, सत्ता में ये हैं। और ये किनको कह रहे हैं? अपराध हो रहा है तो अपराध हो रहा है, आप कार्रवाई करिए। और अपराध कहाँ से हो रहा है? कौन संरक्षण दे रहा है? लोकसभा के चुनाव में कई ऐसे इलाके हैं, मुंगेर के इलाके हैं, मोकामा के इलाके हैं, बाढ़ के इलाके हैं, जहां बूथ कब्जा इस बार भी की गई आज़ादी के बाद आज तक। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में अपराध के ग्राफ को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोग कहा करते थे कि हमारी सरकार आएगी तो अपराधियों को चाहे तो नेपाल भागना पड़ेगा, नहीं तो गया में पिंडदान कर देंगे, उनके शासनकाल के दौरान लगातार अपराध बढ़ रहा है। तो वहीं इन सवालों पर बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव ही अपराध करवा रहे हैं। आखिर उन्हें पता कैसे चल रहा है इन अपराधों के बारे में? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रधान महासचिव सह विधायक रणविजय साहू जी। रणविजय जी, नवल किशोर जी तो कह रहे हैं कि आप लोग ही अपराध करवा रहे हैं। देखिए, देहात में वो कहावत है, काने के मन होल तो आंख में गलल खुट्टी। शासन इनका, इकबाल इनका, व्यवस्थाएं इनकी, सत्ता में ये हैं। और ये किनको कह रहे हैं? किनका जवाबदेही है? आप क्या शपथ लिए थे? तो जनता इन बातों को देख रही है। अपराध हो रहा है तो अपराध हो रहा है, आप कार्रवाई करिए। और अपराध कहाँ से हो रहा है? कौन संरक्षण दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी जदयू में कौन लोग हैं? तो आखिर जो बाहुबली हैं, जो अपराधी को संरक्षण देते हैं, किस पार्टी में है? आप बताइए। जदयू में है, भाजपा में है, आप बताइए कौन लोग हैं ये लोग? तो ये लोग अपराधी को संरक्षण देते हैं। और पूरी तरह से जिस प्रकार से इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में कई ऐसे इलाके हैं, मुंगेर के इलाके हैं, मोकामा के इलाके हैं, बाढ़ के इलाके हैं, जहां बूथ कब्जा इस बार भी की गई आज़ादी के बाद आज तक ये लोग कायम हैं। तो अपराधी विचारधारा के तो इनके पार्टी में लोग हैं, अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। और हमारे पार्टी में जहाँ राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो नौजवानों के हमदर्द हैं, युवाओं के हमदर्द हैं, ने पूरी ताकत के साथ 17 साल बनाम 17 महीना में जो लकीर खींची है, नौजवानों को दिल से कोई मिटा नहीं सकता है। नौजवानों की उम्मीद बढ़ी है, इकबाल बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है। और आने वाला एक बड़ा भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव को कोई रोक नहीं सकता है। तो तेजस्वी यादव पर बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री हैं रत्नेश सदा, उन्होंने तो बड़ा आरोप लगा दिया। कहा है कि उनके ही समाज के लोग हैं, यानी यादव लोग हैं, वही अपराध करते हैं और कर भी रहे हैं वही लोग। अरे देखिए साहब, अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का कोई जात नहीं होता है। और माननीय मंत्री जी इस प्रकार से जवाब बयान दे रहे हैं, आश्चर्य होता है। बिहार के कैबिनेट मंत्री हैं और ऐसे जो अपराधी उस इलाकों के पीछे, उनको भेजना चाहिए। किनका इंतजार कर रहे हैं? आखिर इंतजार किनका कर रहे हैं? तो ये सब सिर्फ ढोलक बजाने वाले लोग हैं और कुछ इनसे होने वाला नहीं है। शासन व्यवस्था इनसे चल नहीं रही है और पूरी तरह से माफिया राज है इस राज्य में, बिहार में। और गठजोड़ है, जिसके कारण पेपर लीक से लेके बड़ा रैकेट काम कर रहा है गुजरात में, जो साइबर क्राइम कर रहा है, जो नीट में भी बातें आ रही उभर के कि बहुत ऐसे मामले हैं जो गुजरात के सरगना बैठे हुए हैं। अगर बात की जाए तो बिहार के एनडीए के ही एक नेता रहे पशुपति पारस, जो कि केंद्र में मंत्री भी रहे। पहले तो उन्हें लोकसभा में सीट नहीं दी गई, अब उनका पार्टी दफ्तर भी समाप्त करने की बात की जा रही है, खाली करने की बात की जा रही है। क्या कहें? अब तो समझना चाहिए भाई बिहार के महादलितों को कि रामविलास पासवान जी ने जिन महादलितों को सपना दिखाया था, उस घर में दीपक जलाऊंगा जहां सदियों से अंधेरा है। वैसे समाज को सोचना चाहिए कि आज चिराग पासवान जी कहाँ हैं और पशुपतिनाथ पारस जी कहाँ? उनको किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों ने रोड पर लाके खड़ा कर दिया है। उनके समाज को निर्णय लेने का वक्त आ गया। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, प्रदर्शन कर रहे थे नीट के अभ्यर्थी और उन पर लाठी बरसाई गई है पुलिस के द्वारा, किस तरीके से देखते हैं? अत्याचारी सरकार है, दमनकारी सरकार है। जो सरकार नौजवानों को, छात्रों पर गोली चलावे, लाठी चलावे, वह सरकार नहीं होती। हिटलर शाही तरीके से सरकार चल रही है। नौजवानों की बात सुननी चाहिए, छात्रों की बात सुननी चाहिए। बड़े पैमाने पर नीट में
गड़बड़ी हुई है और इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए, वार्ता करनी चाहिए। लाठी चलाना, गोली चलाना कोई सलूशन नहीं है सरकार का। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार डिप्टी सीएम थे, ऐसे नौजवानों से मिलते थे, बात करते थे। आज इस सरकार में कोई माई बाप नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। तो बिहार का नौजवान जब जब अंगड़ाई लिया है, देश और बिहार का सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये सरकार जो है निरंकुश सरकार हो गई है, ये सरकार किसी की सुन नहीं रही है। हमारे तेजस्वी यादव युवाओं से मुलाकात करते थे, युवाओं की बात सुनते थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।